तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कौन सा भी मैटर है वो कौन से स्टेट में हो, या वो लिक्विड में, या वो सॉलिड में, या गैसियस स्टेट में है, ये हम उस मैटर के या फिर उस मैटर के पार्टिकल के टेम्परेचर एंड प्रेशर से अनुमान लगा के बता सकते हैं। क्या ये दो ही फैक्टर है जिससे जो मैटर का स्टेट है, मैटर का जो रूप है, मैटर की जो स्थिति है वो चेंज होते रहते हैं, या और कुछ रास्ते हैं जिससे बिना टेम्परेचर बदल के, बिना प्रेशर बदल के भी जो मैटर के स्टेट रहते हैं वो चेंज हो पाते हैं? हाँ, एक बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल है इवोपरेशन। इस इवोपरेशन के माध्यम से बिना टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके भी पार्टिकल्स या मैटर के जो स्टेट है वो चेंज हो पाएंगे। इस तरह से चलिए देखते हैं। इवोपरेशन जानने से पहले मैंने बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड का जब गैस में कन्वर्जन होता है, जिस जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर के पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यह है समझ में? ठीक है। अभी इवापोरेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। हम जब कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, उसे सुखाते हैं बाहर, है ना। तो वहां पे तो हम कौन सा प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, वहां पे तो हम कौन से टेम्परेचर भी नहीं चेंज कर रहे, फिर भी वो जो कपड़े हैं वो सूख रहे। जो गीले कपड़े थे वो पूरी तरह से सूख रहे, उसमें जो पानी था वो पूरी तरह से निकल जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने एक कपड़ा निकाला, मान लो एक टी शर्ट है, और ठीक है इस तरह का टी शर्ट है, घटिया है पता है। तो मेरे इस टी शर्ट का अगर ये वाला पार्ट मैंने जूम करके अगर दिखाया आपको, तो किस तरह से दिखेगा? चलो ये कपड़ा है ना, तो ये कपड़े का ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह से दिखेगा, है ना। ये इस तरह के धागे रहते जो हॉरिजॉन्टल रहते और वर्टिकल लाइन रहते हैं, ठीक है। इसे मैं साइड व्यू से देखता हूँ। साइड व्यू यानी एक ऐसी लाइन दिखती है, ठीक है। ये देखो, अगर ये कपड़ा दिख रहा है तो इस कपड़े को मैं अभी ऐसे देख रहा हूँ, पहले ऐसे देखता था, अभी ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन मुझे दिख रही है वो लाइन मैंने यहाँ पे निकाली। इस लाइन पे ये जो कपड़ा है वो पूरा भीगा हुआ है ना, मतलब इस लाइन पे भी पानी है। तो देखो अभी गौर से सुनो, इवापोरेशन यानी क्या है। इवापोरेशन में ये जो सरफेस वाला पानी रहता है, यहाँ पे नीचे भी पानी रहता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कपड़ा पूरा भीगा हुआ है, गीला है। तो ये जो सरफेस वाला पानी है, ये पानी के जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आती है कि वो इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाए। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स रहते हैं कपड़े के सरफेस पे, उनमें इतनी एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी आती है कि वो वहां से छूट के बाहर एनवायरमेंट में चले जाए। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इवापोरेशन। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ ना, है ना, उसे हम बॉइलिंग ही कहते हैं, जिसमें लिक्विड का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो गैस में हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड था वो अभी क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन याद में रखो, ये जो कन्वर्जन है लिक्विड टू गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। तो ये वेपराइजेशन है, जब बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है तब हम उसे वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन जब बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट रीच होने के पहले ही, जब विदाउट अप्लाइंग एनी हीट, विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर, जब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब वाटर का जो सरफेस है वो सरफेस से जो पार्टिकल छूट के हवा में मिक्स हो जाते, हवा में कन्वर्ट हो जाते, गैस में कन्वर्ट हो जाते, उस फिनोमिना को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। मैंने ये कहा कि विदाउट अप्लाइंग एनी टेम्परेचर, विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर ये कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर तो रोल नहीं प्ले कर रहे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे ये इवापोरेशन होने में मदद होती है? चलिए देखते हैं। तो इवापोरेशन यानी जब लिक्विड का कन्वर्जन होता है गैसियस स्टेट में बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तब उस फिनोमेना को कहते हैं, उस कंसेप्ट को कहते हैं हम इवापोरेशन। जब ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, लेकिन जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर रहता है तब हम क्या कहते हैं उसे? वेपराइजेशन। देखो, वेपराइजेशन अलग और इवेपोरेशन अलग, ये चीज कंफर्म कर लो। दूसरी बात यह है कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब क्या है?
जो वेपराइजेशन रहता है, वेपराइजेशन रहता है बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब का जब बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है तब जितना भी मटेरियल हो, जैसे कि जितना भी लिक्विड हो, वो पूरा लिक्विड क्या होता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब वो जो पूरा लिक्विड धीरे 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 गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जबकि इवापोरेशन में सिर्फ जो सरफेस वाला पानी रहता है, जो कौन सा भी कपड़ा हो उसके सरफेस पे जो पानी है सिर्फ वही इवापोरेट होता है, ना कि जो पूरा पानी कपड़े में रहता है वो इवापोरेशन होता है। ठीक है, जो सरफेस वाला पानी वही इवापोरेट होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में जो जितना भी पानी हो वो पूरा वेपराइट होता है, मतलब वो पूरा उसकी कन्वर्जन भाप में होने लगती है। फैक्टर्स फैक्टर्स जान लेते हैं अभी, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे ये इवापोरेशन की जो स्पीड रहती है, इवापोरेशन बढ़ने में आसानी होते मदद होती है। पहला फैक्टर है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब हम कपड़े धोते क्या हम कपड़े वैसे ही रस्सी पे डालते हैं क्या बाहर सुखाने के लिए? नहीं, आपने गौर किया हो तो जो कपड़े हैं वो हम पूरे फैलाते है ना, उससे इवापोरेशन के लिए जो सरफेस चाहिए होता है, जैसे देखो सरफेस फिनोमेना, जितना ज्यादा सरफेस हो उतनी ज्यादा इवापोरेशन बढ़ने में मदद होती है। इसका मतलब आपको अगर इवापोरेशन का रेट बढ़ाना है तो कौन सी भी चीज हो उसका सरफेस आपको बढ़ाना होगा, उसकी सरफेस ज्यादा होनी चाहिए। और एक एग्जांपल है, चलो आप 3 प्लेट ले लो, सरफेस जो प्लेन सरफेस वाले 3 प्लेट्स लो, उसमें पानी भरो और ये जो 3 प्लेट है वो 3 अलग अलग जगह पे रखो। पहली प्लेट रखो आपके घर में, चलो मान लो जो कंपाउंड रहता है कंपाउंड की तरफ, मतलब खुले में रखो। दूसरी प्लेट रखो आपके घर में, चलो एक कौन सा तो कोना है उस कोने में रखो। और जो तीसरी प्लेट है जिसमें पानी हम भरे हैं, मतलब सभी प्लेट में पानी भर रहे हैं हम, वो जो तीसरी प्लेट है वो एक कपबोर्ड में रखो और वो जो कपबोर्ड है पूरी तरह से बंद कर दो। अभी गौर करो, ये जो इवापोरेशन है, इतना तो आपको पता है कि वो जो पानी है वो पानी वेपराइट होता है, वो पानी क्या होता है, वो जो पानी है वो इवापोरेट होता है, वो पानी घटने लगता है धीरे धीरे। लेकिन रेट देखो किस स्पीड से, जो बाहर आपने प्लेट रखी उसमें जो पानी है, जो अंदर हॉल में रखी है, रूम में रखी है, वो जो उसमें जो पानी है, और जो कपबोर्ड में रखी है उसमें जो पानी है, इनको इवापोरेट होने में अलग अलग टाइम लगेगा। जो कपबोर्ड में रखे उसे ज्यादा टाइम लगेगा, बल्कि जो पानी आपने बाहर रखा है वो जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे राज है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देखो कपबोर्ड में टेम्परेचर कितना रहता है, कम रहता है ना, लेकिन जबकि बाहर टेम्परेचर कितना रहता है, ज्यादा रहता है। यही वजह है जो कपबोर्ड में पानी रहता है उसका इवापोरेशन रेट कम होने की, और जो बाहर पानी रखते हैं हम उसकी इवापोरेशन रेट ज्यादा होने की। आइए बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी यानी सिंपल चीज है, देखो कंफ्यूज मत होना। ह्यूमिडिटी यानी क्या है, आपके इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, जो हवा है, उस हवा में पानी की मात्रा कितनी है, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे बारिश हो, अब बारिश के वक्त आपके इर्द गिर्द पूरे क्या पानी गिरता है ना, तो इससे आपकी सराउंडिंग में, आपके एनवायरमेंट में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। इसका मतलब रेनी सीजन या बारिश के समय ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। जबकि आप समर सीजन में जाओ उसमें आपको बहुत गर्मी महसूस होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके आजू बाजू सराउंडिंग में जो पानी की मात्रा है वो पानी की मात्रा कम हो रही है। इसका मतलब समर सीजन में ह्यूमिडिटी कम रहती है। और इससे आप अनुमान लगा पा रहे हो कि जो कपड़े हैं वो कपड़े समर सीजन में ज्यादा सूखते हैं, जबकि रेनी सीजन या बारिश के समय में उन कपड़ों को सूखने में ज्यादा समय लगता है। तो अगर आपको इवापोरेशन को बढ़ाना हो तो हवा में जो ह्यूमिडिटी है, हवा में जो पानी की मात्रा है, उस मात्रा को आपको कम करना होगा, जैसे कि समर सीजन में रहता है। तो डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब इवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ता है विद डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी। और जो चौथा और लास्ट वाला फैक्टर है इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी हवा, अगर हवा तेज से बहने लगे, तेजी से बहने लगे, तब कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। इसका क्या है? इसका रिलेशन है ह्यूमिडिटी से। अगर हवा बहने लगे तो हवा क्या करती है, उस एनवायरमेंट में, उस सराउंडिंग में जितने भी पानी के पार्टिकल्स, वो पानी के पार्टिकल्स पूरा खुद के साथ लेके जाती है। तो इससे क्या होता है, जहां भी आपने कपड़े सुखाए वहां भी जो पानी के पार्टिकल्स वो तो चले गए। इसका मतलब ह्यूमिडिटी कम हो गई, और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से आपका इवापोरेशन का रेट यानी कपड़े सूखने का रेट बढ़ेगा। तो ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो इंटर डिपेंडेबल है, मतलब अगर विंड स्पीड बढ़ा तो ह्यूमिडिटी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। मैंने कहा अगर प्रेशर और टेम्परेचर को बिना हाथ लगाए क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो पाएगा? लेकिन यहां तो मैंने दिया फैक्टर, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा,
है ना। देखो दो बात में फर्क है। चलो एग्जांपल ले लो पानी का। पानी बॉइल होता है कौन से पॉइंट पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉइल होना चालू होता है, मतलब लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है। लेकिन अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो क्या वो बॉइल होगा? नहीं। लेकिन ये केस इवापोरेशन में टेम्परेचर को लेके नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर भले 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उससे इवापोरेशन की स्पीड कम हो सकती है, लेकिन इवापोरेशन रुकता नहीं है। ये अंतर है दो चीजों में, इसीलिए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये अलग है पहले दिए वाले केस से।